अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस की समाअत होने जा रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एक ज़ाब्ता अखलाक भी जारी किया गया है कि कौन कौन कमरे अदालत में आ सकता है। और इसके अलावा इमरान खान की जानिब से अदालत के दायरे अख्तियार पर भी सवालात उठाए गए हैं। एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है, लेकिन समाअत तो आज होगी। 8 सितंबर को समाअत रखी गई थी। इसके अलावा इमरान खान को जो 25 मई का धरना था, जो देना था, धरना नहीं हो सका था, लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, जलाव घेराव हुआ था, तो उसका केस भी इमरान खान के ख़िलाफ़ दायर है। तो उसमें इमरान खान की ज़मानत में तोसी मिल गई है। इमरान खान को 27 सितंबर तक इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ये समाअत हुई है और इसमें इमरान खान को हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया गया है। दरख्वास्त दी गई, बाबर अमान वकील के तौर पर पेश हुए। उन्होंने दरख्वास्त दी कि इमरान खान को इस्तिस्ना दिया जाए। तो जज ने पूछा कि इमरान खान कब तक पेश हो सकते हैं, क्या वो तफ्तीश में शामिल हुए हैं। तो बाबर अमान ने कहा कि जी बिल्कुल, वो कौंसिल के ज़रिए तफ्तीश में शामिल हो गए हैं, तो उनको जो है इस्तिस्ना दिया जाए हाज़िरी से। इमरान खान को फिर जज ने इस्तिस्ना दे दिया है, लेकिन ज़मानत में तोसी भी दे दी गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज समाअत होने जा रही है, एक तो इमरान खान अपना तहरीरी जवाब जमा कर चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यानी दूसरा पर्चा, नया पर्चा जिसको आप कहें, वो जमा करा चुके हैं। कल मैंने उस पर वीलाग किया था। उसमें इन्होंने इमरान खान ने माफ़ी तो नहीं मांगी, लेकिन टेक्निकल तरीके से माफ़ी भी एक तरीके से माफ़ी भी मांग ली है और आइंदा के लिए तौबा ताइब भी हुए हैं कि जी कमिटमेंट की अदालत को यकीन दहानी कराइए कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे किसी जज की या अदलिया की या कोई इल्ज़ाम तराशी या किसी की दिल आज़ारी हो। ये भी इमरान खान ने यकीन दहानी कराई है अदालत को अपने तहरीरी जवाब में। और ये भी कहा है कि जी मुझे अफसोस है ज़ेबा चौधरी साहिबा जो जज हैं, उनके बारे में जो मैंने बात की है, उससे मेरी बात से अगर उनको कोई दिल आज़ारी हुई है, कोई तकलीफ़ हुई है, तो उस पर मुझे अफसोस है और मैं इस पर जो अफसोस कर रहा हूँ, इस पर कोई मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी। ये अल्फाज है इमरान खान के जो तहरीरी जवाब कल जमा कराया है। लेकिन आज फिर दरख्वास्त एक नई दी गई है, मुतफर्रिक दरख्वास्त। उसमें अदालत का दायरा अख्तियार पर सवाल उठाया गया है और ये कहा गया है कि जी अदालत अज़ खुद नोटिस जो है, क्योंकि ये अज़ खुद नोटिस लिया है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज को धमकियां देने का कि ये तौहीन अदालत की गई है। एक जज को दौराने केस, यानी समाअत चल रही है, केस चल रहा है जिस खातून जज के पास इमरान खान के से मुतल्लिक, और उनको धमकियां दी गई हैं। यानी वो शहबाज गिल का केस था और उनको धमकियां दी गई हैं कि जी शहबाज गिल का आपने जिस्मानी रिमांड क्यों दिया, जुडिशल रिमांड से क्यों वापस लिया, तो हम आपको देख लेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए ज़ेबा चौधरी साहिबा। ये अल्फाज हैं इमरान खान के। तो इसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया था। अब ये सवाल उठाया है इमरान खान ने कि जी अदालत को सुओ मोटो अज़ खुद नोटिस लेने का अख्तियार जो है तब है जब केस ज़ेर समाअत हो। तो अदालत जो है कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए जो है वो हमें ज़ुबानी जवाब देने का मौका फ़राहम करे। इस तरह की दरख्वास्त आज दायर कर दी गई है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इर्द गिर्द जो है या अहाते में एक तो खारदार तारें लगा दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में कमरे अदालत नंबर 1 में ये समाअत होनी है। लार्जर बेंच, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है अतर मिनल्लाह, उनकी सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। खारदार तारें लगा दी गई हैं और ये सर्कुलर जो जारी किया गया है ज़ाबिता अखलाक, उसके मुताबिक इमरान खान के 15 वकला इमरान खान के आ सकते हैं, इमरान खान के साथ कमरे अदालत नंबर 1 में। और इसी तरह जो अटारनी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफिस है, इनसे 15 लॉ अफसरान आ सकते हैं। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, और ये इनकी तरफ से जो बार है 5-5
वकला शरीक हो सकते हैं, इनको अलाउ किया गया है। और इसके अलावा रिपोर्टर्स जो हैं, कोर्ट रिपोर्टर, बीट रिपोर्टर जो कवर करते हैं, इनको भी कहा गया है कि 15 कोर्ट रिपोर्टर आ सकते हैं वो कवर करने के लिए। लेकिन इन तमाम लोगों को कहा गया था कि वो लिस्टें फ़राहम करें। 5 तारीख से लिस्टें उनको फ़राहम कर दी गई हैं, जिन जिन लोगों ने उनकी पासेस जारी कर दी गई हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफिस के पास के बग़ैर कोई भी कमरे अदालत नंबर 1 में नहीं जा सकता, ये कहा गया है। तो आज जितने भी लोग जाएंगे वो रजिस्ट्रार ऑफिस के पास के बाद जाएंगे, जारी पास पर जाएंगे। और इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से मैं एक बात और बताऊं आपको, जो खबर आई है कि सिक्योरिटी में कमी कर दी गई है। इमरान खान के केस की, तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जो सिक्योरिटी का लगा दी जाती है, पिछली समाअत पर कुछ टीवी चैनल्स पर रिपोर्ट हुआ कि जी 500 पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे 3 एसपीज़ की निगरानी में। लेकिन अब खबर आई है कि 500 नहीं थे, बल्कि 1000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे और 3 एसपीज़ जो है वो निगरानी कर रहे थे इस सारे सिक्योरिटी इंतज़ामात की। अब इसमें कमी कर दी गई है। कमी इस तरह की गई है कि 3 एसपीज़ की बजाय 2 एसपीज़ कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जो है पुलिस एहलकारों की तादाद 1000 के बजाय 778 कर दी गई है। और ये भी कहा गया है कि पुलिस एहलकार जो है विदाउट असलहे होंगे, बग़ैर असलहे के होंगे। जो ऊपर खड़े होते हैं लोग, उनके लिए कहा गया है, रूफ टॉप पर जो खड़े होते हैं उनके लिए कहा गया है कि जी वो सिर्फ मुसल्लह होंगे, बाकी जितने भी लोग आएंगे वो सिक्योरिटी इंतज़ामात, ज़ाहिर है सिक्योरिटी एसपी जो सिक्योरिटी है उनको निगरानी में ये सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए हैं। तो बहरहाल आज अदालत ज़ाहिर है इमरान खान के जवाब का जायज़ा लेगी जो इमरान खान ने जमा कराया है कि अफसोस का इज़हार, माज़रत तो, माफ़ी तो डायरेक्ट मांगी नहीं है, लेकिन टेक्निकल तरीके से अदालत को ये कहा है कि जी अदालत जो है हमेशा इस्लाम के अफ़्व दरगुज़र के, माफ़ी के उसूल पर कारबंद रही हैं अदालतें। तो इस केस में भी हम उम्मीद करते हैं कि अदालत जो है वो कारबंद रहेगी इसी अफ़्व दरगुज़र और माफ़ करने के उसूल पर। लेकिन माफ़ी मांगी नहीं है, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ। इमरान खान ने डायरेक्ट माफ़ी न जज से मांगी है, खातून जज से, ज़ेबा चौधरी साहिबा से, और न ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, बड़ी अदालत से माफ़ी मांगी है। देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। माजी में तौहीन अदालत केसेस हमारे सामने मौजूद हैं, माफ़िया मांगने के बावजूद उनको सज़ाएँ आई हैं। दानियाल अजीज़ का केस है, निहाल हाशमी का केस है, बहुत सारे और केसेस हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों के, लेकिन उनको तो सज़ाएँ आई हैं माफ़ी के बावजूद। और इमरान खान ने माफ़ी डायरेक्ट मांगी भी नहीं है। और इस केस का क्या बनता है, अदालत क्या फ़ैसला करती है, इस हवाले से जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।